21। सो ये है आपका चैप्टर नंबर 21 जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सो ये जो नर्वस सिस्टम वाला आपका चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। तो आपको पता है कि देयर इज़ एन मतलब जो सेल होती है ना बेसिकली वो पोलराइज स्टेट में होती है। और पोलराइज स्टेट में होने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि अंदर नेगेटिव प्रेशर मतलब नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं और बाहर जो है वो मतलब नेगेटिव आयन का अंदर सेल के अंदर नेगेटिव माहौल ज़्यादा होता है, जिसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि अंदर पॉजिटिव आयन कम है और कंपेयर टू जो अंदर जो सेल है उसके अंदर पॉजिटिव आयन कम होते हैं और बाहर जो है बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं। इसे सिंपली पोलराइज्ड कहते हैं कि कोई जो सेल है वो पोलराइज्ड स्टेट में है। सो आज हम करने वाले हैं एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है। सो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक आपके नर्वस सिस्टम का सेल है जो कि बहुत बहुत लॉन्ग होता है। ये सेल बॉडी के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल आपको न्यूरॉन ही मिलेगा। सो न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं एंड न्यूरॉन ये जो सेल है इसके पास ना प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद को एक्साइट कर सकता है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्साइट? तो ये क्या करेगा, पोलराइज्ड स्टेट में हमारे बॉडी के सारे सेल होते हैं, पोलराइज्ड स्टेट में न्यूरॉन भी होता है, बट न्यूरॉन के पास एबिलिटी होती है कि पोलराइज्ड स्टेट से डीपोलराइज्ड स्टेट में जाना, पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में जाना। ये जो एबिलिटी होती है ये न्यूरॉन सेल के पास होती है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन एंड मसल सेल के पास ही होती है बॉडी के अंदर, बाकी किसी सेल के पास नहीं होती है। सो आज हम करने वाले हैं एक टिपिकल न्यूरॉन का डायग्राम और उससे हम पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन क्या होता है बेसिकली, हम कौन सा न्यूरॉन करने वाले हैं? सो मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम देखने वाले हैं। तो ये जो तो इसे ड्रॉ कैसे करना है बेसिकली, तो बहुत सिंपल है। ड्राइंग तो बहुत सिंपल है, फिर ड्राइंग करने के बाद हमें आनी चाहिए इसकी लेबलिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी लेबलिंग। सो इसकी ड्राइंग वो जो पीछे थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने एक न्यू पेज लिया। तो आप ऐसे बेसिकली इसकी ड्राइंग तो ठीक है, ड्राइंग तो कर ही लेंगे, लेकिन इसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये क्या है, ये सेल बॉडी है। तो जो भी एक टिपिकल न्यूरॉन होता है उस न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? 3 पार्ट, एक होता है सेल बॉडी जो मैंने अब ड्रॉ किया है, इसे सेल बॉडी ही कहेंगे। एक होता है, फिर दूसरा होगा डेंड्राइट्स, ठीक है, जो अब मैं ड्रॉ करूँगी। और उसके बाद हो जाता है आपका एक्सॉन। तो ये 3 मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन के। सो अब मैं ये जो है ये है सेल बॉडी के पास इसे साइटोन भी कहते हैं, इसी को साइटोन भी कहेंगे। इसके पास होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होगा, अब मैं ड्रॉ करूँगी डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स ऐसे ड्रॉ करने हैं आपको, जितना आप थिन ले सकते हो, जितना पतला आप ड्रॉ कर सकते हो इतना, ठीक है। तो ऐसे आपको डेंड्राइट्स ड्रॉ करने हैं। ये आपको बोर्ड में भी आ सकता है ड्रॉ करने के लिए, और आपको समझना भी है बेसिकली इसे। तो ये है आपकी एक टिपिकल नर्व सेल, और ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। सो बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, देन यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, देन सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, तो ये इन डिटेल बात करेंगे, बट बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में। और अब ये जो है ये क्या है, ये है आपका बेसिकली एक्सॉन। सो ये जो है ये है एक्सॉन। और फिर यहाँ पर आ जाएगी आपकी ये जो है ये आ जाएगा आपका साइनेप्टिकल नॉब, और साइनेप्टिकल नॉब में होता है साइनेप्टिकल वेसिकल। तो ये जो है साइनेप्टिकल नॉब है, और इस साइनेप्टिकल नॉब में हमें मिलेगी साइनेप्टिकल वेसिकल। तो ये जो हमें मिलेगी ये होगी साइनेप्टिकल वेसिकल। अब यहाँ पर क्या होती है बेसिकली, ये हो जाएगी आपकी माइलिन शीथ। सो ये हो जाएगी आपकी माइलिन शीथ। जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट है उस जगह को कहते हैं नोड ऑफ रेनवायर। सो ये होती है माइलिन शीथ। जिस न्यूरॉन के पास माइलिन शीथ होती है उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। मतलब देर आर सम न्यूरॉन जिसके अंदर माइलिन शीथ एब्सेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और ये माइलिन शीथ कौन बनाता है बेसिकली, वो बनाती है श्वान सेल। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर माइलिन शीथ बनाती है श्वान सेल, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पर माइलिन शीथ बनाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब ये श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है? सो अब ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये श्वान सेल ही है। तो श्वान सेल ये न्यूरोग्लाइल सेल के अंदर आ जाएगी, श्वान सेल न्यूरोग्लाइल सेल के अंदर आ जाएगी। सो ये है हमारा न्यूरॉन कंप्लीट। इसके अंदर एक चीज़ और बच गई है जो कि ये ग्रैन्यूल्स है।
ये जो ग्रैन्यूल्स है ये साइटोन के अंदर मिलते हैं, ये जो ग्रैन्यूल्स है ये डेंड्राइट्स के अंदर भी मिलेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। ये कौन से ग्रैन्यूल्स है? इसे कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। क्या कहेंगे? निसल्स ग्रैन्यूल। सो अब हम इसे लेबल कर देते हैं। सो ये क्या है? ये है आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी को और क्या कहते हैं? साइटोन भी कहते हैं। और ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है निसल्स ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल। और ये निसल्स ग्रैन्यूल बेसिकली क्या है? एक साइंटिस्ट थे निसल्स, उन्होंने देखा इस निसल्स ग्रैन्यूल्स इज नथिंग बट, ये क्या होता है आपका? राइबोसोम प्लस ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइबोसोम और ER को ही कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। एक निसल्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने देख लिया कि नर्वस सिस्टम, मतलब जो आपकी नर्व सेल होती है, नर्वस सिस्टम की जो नर्व सेल होती है, न्यूरॉन होते हैं, उसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये निसल्स ने देखा था, तो इसलिए इसे निसल्स ग्रैन्यूल कहा। बाद में पता चला हमें कि ये ग्रैन्यूल कुछ नहीं है रे बाबा, ये तो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो इसी को कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। जो कहाँ मिलते हैं आपको साइटोन और डेंड्राइट्स। तो ये निसल्स ग्रैन्यूल आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलते हैं साइटोन मतलब सेल बॉडी, एंड डेंड्राइट्स। तो इन दोनों के अंदर आपको ये निसल्स ग्रैन्यूल मिलेंगे। उसके बाद ये क्या है? ये है आपकी माइलिन शीथ। और ये क्या है आपकी? ये है आपकी श्वान सेल। और श्वान सेल ही माइलिन शीथ बनाती है। श्वान सेल, जहाँ पर आपकी माइलिन शीथ एब्सेंट है, देखो यहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं नोड ऑफ रेनवायर। इसे क्या कहेंगे? जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट है इसे कहेंगे नोड ऑफ रेनवायर कहेंगे। और ये क्या है? ये है आपकी साइनेप्टिकल वेसिकल। ये है आपका साइनेप्टिकल नॉब, और ये है आपकी साइनेप्टिकल वेसिकल। ये है साइनेप्टिकल नॉब, और साइनेप्टिकल नॉब के अंदर प्रेजेंट है ये रेड कलर की साइनेप्टिकल वेसिकल। और ये क्या है आपका? ये जो है आपका पूरा ऐसे आ रही है, ये जो डंडी है कंप्लीट, ये क्या है? ये है आपका एक्सॉन। ठीक है। और ये है आपका एक्सॉन। यहाँ पर ये जो है ना, ये इसे को आप कहते हो इसे एक्सॉन हिललॉक। इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं एक्सॉन हिललॉक। तो ये कंप्लीट है आपका। सो और ये है आपके डेंड्राइट्स। सो जो न्यूरॉन है एक टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम अब मैंने ड्रॉ किया है। टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी जिसे साइटोन कहेंगे, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सो हमने देख लिया कि ये जो है ये है आपकी सेल बॉडी जिसे साइटोन भी कहिए, जो कि कंटेन करता है एक बिग न्यूक्लियस, और उसके बाद इसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। इस ग्रैन्यूल्स को निसल्स ग्रैन्यूल कहते हैं, और ये ग्रैन्यूल सिर्फ सेल बॉडी में नहीं होते, ये डेंड्राइट्स में भी होते हैं। और ये ग्रैन्यूल क्या है? कुछ नहीं है, राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सॉन, और फिर एक्सॉन के बाजू में क्या है? एक्सॉन के बगल में ही ये क्या आ जाएगी? आपकी माइलिन शीथ आ जाएगी। और माइलिन शीथ किससे मिलकर बनती है? श्वान सेल से मिलकर बनती है। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ श्वान सेल बनाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी जो माइलिन शीथ है ये कौन बनाता है? ये ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं। श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है ये न्यूरोग्लायल सेल है। ये क्या है? ये है न्यूरोग्लायल सेल। और फिर उसके बाद ये क्या है? साइनेप्टिकल नोब के अंदर हो जाती है आपकी साइनेप्टिकल वेसिकल। सो बेसिकली क्या होता है? जो भी इम्पल्स आता है ना, तो वो इम्पल्स को रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट करता है। इम्पल्स मतलब सिग्नल। अब सिग्नल क्या होगा? इम्पल्स का सिंपल मीनिंग होता है सिग्नल। अब सिग्नल क्या होता है? हॉट। ठीक है। तो सिग्नल मतलब क्या होगा? जो कि मतलब कोई चीज़ गर्म है, हॉट है, कोल्ड है, तो ये बेसिकली ये सिग्नल ही होते हैं, ये इम्पल्स ही होते हैं। सो अगर ये जो डेंड्राइट है, इस डेंड्राइट के ऊपर ये सिग्नल आया, डेंड्राइट से फिर ये सिग्नल को कैरी कौन करेगा? आपका साइटोन सेल बॉडी करेगा। फिर सेल बॉडी क्या करेगा? इसे ट्रांसमिट करेगा। इस सिग्नल को, ये जो सिग्नल आया है उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा आपका ये सेल बॉडी, और फिर उस सिग्नल को कंडक्ट कौन करेगा? वो आपका एक्सॉन कंडक्ट करेगा। फिर एक्सॉन उसे कंडक्ट करेगा, फिर वो सिग्नल कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा साइनेप्टिकल नॉब में। और साइनेप्टिकल नॉब में फिर ये जो साइनेप्टिकल वेसिकल है इसके अंदर केमिकल होते हैं, हम उस सिग्नल को फिर बाहर फेंकेंगे। फिर यहाँ पर फिर से आपको एक दूसरी डेंड्राइट मिल जाएगी। ऐसे बेसिकली यहाँ पर और एक दूसरी नर्व सेल होगी। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेंड्राइट्स होगी, तो ये सिग्नल जो है वो इसके डेंड्राइट्स पर आ जाएगा। फिर से वो सेम वाली कंडीशन होगी। तो इस तरह से इम्पल्स कंडक्शन होता है। सो स्टे ट्यून्ड विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।